आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर राष्ट्रवाद के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। आज पूरी दुनिया में चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि ट्रंप के 50% टैरिफ भारत पर लागू हो गया है, लेकिन भारत ने इसका बहुत लोड नहीं लिया है। भारत इसके काउंटर प्लान और आगे की तैयारियों में लगा है। इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी जापान और चीन भी जा रहे हैं। खबर यह भी है कि बहुत जल्द भारत, रूस, चीन के बीच RIC मंच भी एक्टिवेट हो सकता है। इन सबके बीच भारत ने 2 टूक सुना दिया है कि देश हित से समझौता किसी हाल में करेंगे नहीं। विदेश मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि प्रो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हम पर व्यापार करने का आरोप लगा रहा, रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। उधर जर्मन अखबार के दावे की भी दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चा है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी तो ट्रंप का फोन ही नहीं उठा रहे। अब पाकिस्तानी भारत के तेवर को देखकर हैरान है। वो कह रहे हैं कि अपने मुल्क के लिए जवाब देना कोई भारत से सीखे। वो बोल रहे हैं कि जयशंकर ने पूरे वेस्ट को ठीक से आईना दिखा दिया। पाकिस्तान के लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भारत बहुत स्मार्ट है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है। करेंगे इसी पर भारत पाकिस्तान के बीच डिबेट, लेकिन पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कपिल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अभिजीत अय्यर मित्रा स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, हुसैन तैयबू पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, वहां के स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट, और बासित हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि यूट्यूबर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तैयबू, आपसे शुरू करता हूं। 50% टैरिफ, दुनिया कह रही कि भारत तो लोड ही नहीं ले रहा। आपके पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि जवाब कैसे दिया जाता है, आईना कैसे दिखाया जाता है, ये कोई भारत से सीखे, और गुलामी कैसे की जाती है कोई पाकिस्तान से सीखे। ये दिखाए जरा, ये दिखाए कहां से लाया है खबर। अरे ये रिपोर्ट में दिखाई, आपके यहाँ के जैसे बासित यूट्यूब पर चर्चा करते हैं, ऐसे कई सारे क्लिप्स हैं, आप देख लीजिए। पांडे जी, आप ये कहानियां कहां से लाते हैं? ये कहानियां खुद ही जोड़ते हैं। और मुझे ये बताएं, आपने तो ये कहा कि नरेंद्र मोदी तो डोनाल्ड ट्रंप का फोन भी नहीं पिक करते। भाई साहब, ये किसने आपको कह दिया? डोनाल्ड ट्रंप को तो वो नरेंद्र मोदी बार बार मिस कॉल देता है कि कहीं से वो मुझे कॉल कर ले, कहीं से मुझे कॉल कर ले। अच्छा। तो भाई आपको कोई, आप इस वक्त दुनिया में आइसोलेट हुए हैं, आप अपनी खैर बनाए। पाकिस्तान जश्न मना रहा है, पाकिस्तान के हमारे जो सुपर सालार हैं उसको तो डोनाल्ड ट्रंप लंच पे बुलाते हैं। भूल गए पांडे जी आप? यार क्या करते हैं आप? कमरे में लंच कौन कराता है भाई? और वो भी इस तरीके से बेइज्जती कराकर। हुसैन तैयबू, हमने नहीं कहा कि मोदी फोन नहीं उठा रहे हैं, ये जर्मनी के अखबार का दावा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। जर्मनी का FAZ अखबार है, उसका ये दावा है कि 4 बार कॉल किया और प्रधानमंत्री मोदी ने फोन नहीं उठाया। ये भारतीय मीडिया का दावा नहीं है। तो मोदी से पूछो, उसकी टांगे कांप रही हैं इस बात पे कि ये जर्मनी ने क्या लिख दिया। हाथ आप बात के बैठे हैं, हाथ आप बात कर, आप ऐसे बैठे हुए, टांगे यहाँ पर कांप रही हैं। आप शरीर को बांध के बैठे हैं कि भाई देखो, अब देखो मैं हिल रहा हूँ, डुल रहा हूँ। बांधे हुए हैं, हमारी टांग पे टांग चढ़ाए हुए हैं। पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है। अभी SCO समिट हो रही है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी भी होंगे, जहाँ पे पुतिन भी होंगे, जहाँ पे पाकिस्तान के वजीर आजम भी होंगे। वहाँ पे ये बात भी होगी कि जो हिंदुस्तान का स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म है, खास तौर पे जो बलूचिस्तान में हो रहा है, उस पे पांडे जी होगी। मैं भी वहां पे आ रहा हूं, तो आप भी आए वहां पे। अरे हुसैन तैयबू, दिक्कत यही है प्रोफेसर कपिल जी, इस पाक स्पॉन्सर्ड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या होता है? मतलब इनका वजीर आजम कह दे कि हमने आतंकियों को ट्रेनिंग किया, इमरान खान, इनका मौजूदा रक्षा मंत्री कह दे कि अमेरिका के लिए डर्टी जॉब हमने किया, आतंकियों को ट्रेन हमने किया, और ये हमको कह रहे हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का इससे बड़ा उदाहरण क्या कि वजीर आजम और रक्षा मंत्री दोनों कहें कि हमने आतंकियों को ट्रेन किया। कुलभूषण यादव हमारे जेल में पड़ा हुआ है। अरे इमरान खान ने कहा कि नहीं, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नहीं। मैं बताता हूँ, इसका मुंह चुप कराओ, इसका मुंह चुप कराओ। ठीक है, प्रोफेसर कपिल को सुनिए। इसका मुंह चुप कराओ। हाँ, वो चाचा को मेरी पहले बात सुनाओ, इसको मुझे बताओ, भूल जाएगा। उसको बोलो कुलभूषण यादव हमारे जेल में पड़ा हुआ है। अरे इसे चुप कराओ, चुप करो, बहुत रोला पड़ना पे, चुप कर। बुजुर्गों का सम्मान करना थोड़ा सा सीखिए, रुक जाइए। हुसैन तैयबू फिर आऊंगा, एविडेंस दे रहा हूं आपके बदमाश। हुसैन तैयबू प्लीज, पाकिस्तान
जो कूड़ेदान पर बैठा हुआ है उसके कॉन्फिडेंस की हमें चुप जरूरत करो नहीं है। गुंडे। हुसैन तैयबू, आप भी भाषा की संयम बना कर रखिए। कपिल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, कोई गाली गलौज और संसदीय शब्द नहीं। कपिल जी, आप अपनी बात रखिए। हुसैन तैयबू, एक एक करके मैं आऊंगा आपके पास, रुक जाइए, सुनिए कपिल जी को, काउंटर का समय दूंगा। बीच में बोलेगा तो इतने चित्तर मारूंगा इसकी तबीयत खुश कर दूंगा। सुनिए, इन्होंने ट्रंप से शुरू किया कि मुनीर को ट्रंप ने लंच पे बुलाया। ये बुलाया क्योंकि इनकी जो औकात है कि जैसे देख, फिर बीच में बोल रहा है मैं नहीं करूंगा राकेश इस बेवकूफ से डिबेट। अरे नहीं बोल रहे हैं, वो चुप है। कपिल जी आप बोलिए, वो चुप है। इसका माइक बंद करिए, नहीं तो मैं जा रहा हूं। नहीं ठीक है, सिर्फ कपिल जी की आवाज होने रहे, कपिल जी की आवाज होने रहे सिर्फ। इन्होंने ट्रंप से शुरू किया कि ट्रंप को लंच खिलाया मुनीर ने। किस लिए खिलाया? आपको मालूम है इनकी क्या औकात है? इनके जिया ने 10,000 हमास के मुसलमान मारे थे जाकर के, समझे? बांग्लादेश के अंदर इन्होंने मुसलमानों की, बांग्लादेशियों की नस्ल बदलने की बात की थी, लाखों के रेप किए थे। और यही ट्रंप ने फिर इन्हें इस्तेमाल करने को बुलाया था कि ईरान के अंदर मुसलमानों को मारना है, मैंने तुम्हारा एयर स्पेस यूज करना है। समझे आप? ये है इनकी औकात, ये है इनका इस्लाम से तुम्हें भी अपने आप भारी इस्लामिक कहते फिरते हैं। ठीक है, ओए देख फिर बकवास कर रहा है। एक बलोची मुसलमानों को ये मारते हैं, सिंधी मुसलमानों को ये मारते हैं, और अब किसके हाथों में खेल रहे हैं? ट्रंप वही बेवकूफ बना रहा है इनका जो उस जमाने में तालिबान बना के किया था, और तालिबान आज इनको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। वही जवाब मिलेगा फिर इनको। तो ये करते रहे ट्रंप का गुणगान, ये तो जजिया लगवाने पहुंच गए हैं ना उसके पास। अरे तुम्हारे पाकिस्तानियों का वो हाल होगा, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम अब की बार तुम्हें भागने को मौका नहीं मिलेगा। कारगिल में तो अपनी लाशें छोड़ के भाग गए थे ना, लाहौर में 71 में अपने लंगोट छोड़ के भाग गए थे ना लोटे ले लेकर के, और 93,000 हमने वापस कर दिए थे 71 के अंदर। ठीक, अब की उधर से बलोच मारेंगे, उधर से तालिबान मारेगा, इधर से हम मारेंगे, उधर से ईरानी मारोगे। तुम पे भागने की जगह भी नहीं है। ठीक, बना लो अपनी ढूंढने की जगह कोई। ठीक है, वो गाजा वाले नहीं बचाने आएंगे तुमको। ठीक है, मैं बासित को भी लाता हूं, हुसैन तैयबू उसके बाद आता हूं। बासित, ये पाकिस्तान के यूट्यूब पर चर्चा है, जो लोग आपके जैसे कई सारे लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने क्या बात कही है, पूरे देश को ठीक से आईना दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी का तेवर देख लो, एक हुक्मरान का तेवर ऐसा ही होता है। भारत बहुत स्मार्ट है, उसके पास मल्टीपल ऑप्शन है, हमारे पास तो है ही क्या गुलामी के अलावा। अरे अनम्यूट करिए भाई बासित, गाड़ी में आप हमेशा भागते रहते हैं कहीं ना कहीं, अनम्यूट कर लीजिए बोलने से पहले। अरे नहीं आवाज आ रही है, मालूम है बाढ़ का पानी है वो दिखा रहे हैं आप, आधा पाकिस्तान बाढ़ में डूबा है। अनम्यूट करिए भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करिए। अरे इसका तो अनम्यूट करिए बासित, आवाज नहीं आ रही दिमाग है। भी बाढ़ में डूबा है, सैलाब में डूबा है इसका दिमाग। अरे बासित, आवाज आ रही है तो आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जब इस पे या तो आपने माइक नहीं लगाया, इस पे बोलने, या तो आपने अनम्यूट नहीं किया, कुछ तो करिए कि आपकी आवाज आए हम तक। फिर कहेंगे हमने आवाज बंद करा दी। आवाज आ रही है मेरी? अब आई आवाज, अब आई। आप अपनी आवाज खुद ही म्यूट कर लेते हैं भाई। ये देखो पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा आपने, आप भी जारी है, जुल्म किया आपने, सिंतास मायदा तोड़ा है आपने, यह पानी पूरे इलाके में छोड़ दिया आपने, पूरे पंजाब में। आपको शर्म आनी चाहिए, आपने हमने जुल्म कर दिया, डूब रही है, हमने जुल्म कर दिया, और आपने सिंतास मायदा तोड़ा है। बड़ा जुल्म हो रहा है भाई। ये देखो अभी मुझे आपकी बात नहीं आ रही, ये देखें अभी तो और जुल्म आपने किया है। ये गरीब लोग यहाँ पे खड़े और आपको बताए जा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। दरिया के जितनी सैलाब आएगा, क्या दिखा रहा है? एक मिनट कपिल जी, हाँ। ये अभी आपने मायदा तोड़े। अरे बासित, बाढ़ तो खैर हर जगह आई है। पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से सिंधु नदी समझौता तो है नहीं, सिंधु जल समझौता, तो उसको तोड़ने और बनाने का तो कोई मतलब है नहीं। पॉलिटिकल चैनल से हमने जरूर बताया है कि पाकिस्तान में बाढ़ आने वाली है, तो आप लोग देख लो भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, हमने तो ये भी सुना कि हाफिज सईद वहां पर बाढ़ से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा है। कहीं देखो अगल बगल कहीं घूमता तो नहीं दिख रहा। ये देखो, ये अभी जारी है, तो आपकी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को दिखा रहा हूं कि पाकिस्तान की तरफ
इन्होंने पानी छोड़ा है। और ये सारे लोग आपको देखें, जितने लोग खड़े हैं ये बदुआएं दे रहे हैं आपको, जितने खड़े हैं यहाँ पे ये आपको बदुआएं दे रहे हैं। जी बदुआ दो, ये देखो छोड़ेंगे, बदुआ दोगे इनको, आपकी तरफ पानी छोड़ा है। आतंकी भेजोगे खूब छोड़ेंगे, हिंदुस्तान ने इंडिया आतंकी भेजोगे खूब छोड़ेंगे, जी आप क्या कहेंगे? जब तक आतंकी भेजोगे खूब छोड़ेंगे। ये देखें कितना लोग परेशान है आपकी तरफ से, छोड़ेंगे पूरा नीचे से लाभ देखें कितना छोड़ा आप, छोड़ेंगे। ये देखें पानी, ये बिल्कुल अच्छी बात है, कितना पानी आपने छोड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने यहाँ गांव देहात गरीब, इससे होता है गरीब दरियाओं के किनारों पे गरीबों की झोपड़ियां होती हैं, दरियाओं के किनारों पे अमीर नहीं रहते। आपने गरीबों को नुकसान पहुंचाया है। क्या होता है बासित नहीं, एक मिनट बासित खड़े कहाँ थे? गरीबों को तो तुम बासित खड़े कहाँ थे? पुल पर इन्होंने गाड़ी खड़ा की है, लोग आ जा रहे हैं, नीचे से नदी बह रही है और उसको दिखाकर कह रहे हैं भारत का पानी छोड़ दिया है। ये नदी है, खुदा का खौफ करो कि दरियाए रावी के पुल पे खड़ा हूँ। दरियाए रावी का पता है जो मायने में हमारा है, पुल पर खड़े हो भाई, ये तावी का दरियाए रावी का। तो भाई तो कह रहा हूँ पुल पर खड़े हो, पूरा पंजाब आपने नुकसान पहुंचाया है। बासित वही तो कह रहा हूँ, पुल पर खड़े हो भाई, रावी के ऊपर खड़ा हूँ पुल में। वो बस्तियां पीछे डूबी हुई हैं, मैं तो साइड पे खड़ा हूँ कि जान बचा सके इधर लोगों की। आपको पता ही नहीं है क्या आपने को जुल्म किया। अच्छा अभिजीत अय्यर मित्रा, मैं आता हूँ कपिल अभिजीत अय्यर मित्रा, मतलब मैंने इनसे ये पूछा, बासित से मतलब मैंने ये पूछा कि भाई पाकिस्तान में ये चर्चा है, आप भी यूट्यूब चलाते हो, बताओ क्या चर्चा चल रही है, लोग क्या कह रहे हैं? भारत ने तो इधर बहुत ज्यादा लोड नहीं लिया, हम विकल्प भी तलाश रहे हैं, इधर ये पानी दिखाने लगे, वो भी क्या तो नदी का पानी। अब हर नदी में डूब एरिया तो होता ही है, थोड़ा बहुत पानी बढ़ता है, बारिश के दिनों में तो थोड़ा बहुत पानी बढ़ता ही बढ़ता है। ये नदी का पानी नहीं है भाईजान, कोई और बोल रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं सुनिए अभी मैं बोलूं? नहीं अभिजीत से पूछा हूं। अरे भाईजान कोई और होगा, समझे? मुझे आवाज डाउन आ रही है आपकी जरा। हाँ बैठे रहेंगे एक जगह तो आवाज आएगी, फुदकिए नहीं। भाईजान नहीं है अभिजीत अय्यर मित्रा बोलिए। भाईजान है ट्रम्प, जाओ उसके पास। तो देखिए हमारे इधर भी बाढ़ हुआ है, अभी वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स अभी मरे हैं बाढ़ में। भाई हमको हमारे देश से लेना देना है, हमको हमारे इकोलॉजी और इकोसिस्टम से लेना देना है। इनके देश में क्या होता है, इससे क्या लेना देना? जब उधर पानी नहीं आता है बोलते हैं आप कर रहे हो। उनकी एक साइकेडेलिक हेयर वाली एक पागल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, वो बोल रहे थे कि हम उनको I can't talk if this clown is going to interrupt me. I don't engage with my social influence. बासित अभी आपने खुदक के अपनी रिपोर्टिंग की ना, देश ने देख लिया, हिंदुस्तान में भी आपको देखा गया। आप सुनिए अभिजीत अय्यर मित्रा को, कुछ आपको ज्ञानी मिलेगा, सुनिए उनको जरा। तो देखिए ये हमेशा हर चीज पे हमको ब्लेम देते हैं। जब इनके इधर पानी नहीं आता है हिंदुस्तान ने किया, जब इनके खुद लैंड मिसमैनेजमेंट के वजह से पंजाब में 3-4 साल पहले फ्लड आया था, हिंदुस्तान ने किया। इनका एक साइकेडेलिक हेयर वाली एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी, वो जो बनाना ब्रेड बेक रेसिपी देती हैं ट्विटर पे, वो बोलती थी कि हिंदुस्तान का जो ये आग जलाना है हर विंटर में, वो पाकिस्तान को गैस चेंबर बनाने के लिए है। अब इनके इधर बाढ़ आ गया है तो भाई हर चीज का हिंदुस्तान पर ही करते हैं। इनका सरकार ही ऐसा है, किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, किसी चीज के लिए नहीं है। अभी बोल रहे थे आसिम मुनीर, व्हाई यू इंटरप्टिंग मी? तो आप खबर पढ़ लेते हैं, अपनी इंतजामिया की खबर पढ़ लेते हैं हुकूमत की कि ये पानी आपने छोड़ा है, पाकिस्तान को बता के छोड़ा है, लेकिन आपने ज्यादा छोड़ा। आपने इतना आपने बताया नहीं जितना आपने पानी छोड़ा। कमेंट कह रही है जो अड़ने से बंदा लायक नहीं बन जाता। बासित आपने काउंटर कर दिया अभिजीत अय्यर मित्रा। अभिजीत अय्यर मित्रा, पूरे पाकिस्तान में अधिकांश लोगों के पास मैनर नहीं है। बासित क्या मैनर सीख कर आएंगे और क्या बातचीत करेंगे? बासित प्लीज काउंटर अगर कोई बीच में करता है तो 1-2 लाइन बोलकर जिसकी बारी है वो ज्यादा बोले। बोलिए अभिजीत, अपनी बात रखिए। और देखिए इसमें रिपीट पैटर्न है, इन्होंने खुद अपने फार्मिंग को तबाह करके रखा है। इनके सब जो लैंडलॉर्ड थे उनका सब दुबई में प्लॉट है, इधर कोई देखते नहीं है। हमको स्कूल में सिखाया जाता है प्रॉब्लम्स ऑफ द रैयतवारी जमींदारी सिस्टम। हमने तो अपना एग्रीकल्चर थोड़ा बहुत रिफॉर्म कर लिया है, इन्होंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन आपका कोई रिफॉर्म नहीं हुआ, अपनी तरक्कियां ना बताएं हमें। हम सिर्फ ये कह रहे हैं यहाँ पे बस्तियां, छोटी बस्तियां होती हैं। Listen, I can't talk like this. I'm leaving this program. If you can't बासित प्लीज, अभी सिर्फ अभिजीत की आवाज होने रहे। अभिजीत को दोबारा से कनेक्ट करिए। बासित हर बार बीच में बोलना नहीं अच्छा होता है, वरना मैं फिर इधर से माइक ओपन कर दूंगा, आपको कोई बोलने नहीं देगा पूरे शो में, ठीक है?
तो ये टैक्टिस आप भी पाकिस्तान में रखकर आया करिए। चाचा को भगाऊंगा। अभी आप डॉक्टर इरशाद अहमद, पाकिस्तान चाचा को भगाऊंगा। अरे भाई पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है हुसैन तैमूर, कोई किसी को भगा पाए। कह रहे हैं तेरी टांगे हैं, टांगे तोड़ दूंगा। डॉक्टर इरशाद अहमद, तेरी टांगे तोड़ दूंगा। पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई तो मल्टीपल ऑप्शन है, भारत के साथ तो हर कोई जुड़ना चाहता है। आपके नेता कहते हैं कि इकोनॉमिक हाईवे पर भारत तो मर्सिडीज की तरह चमकती हुई कार है, बजरी ट्रक से कौन जुड़ना चाहेगा। तो लोग कह रहे हैं कि भाई टैरिफ वैरिफ का लोड नहीं है उधर। बहुत शुक्रिया पांडे जी। मैं आपसे अर्ज करूंगा, जो ये हमारे फील्ड बादशाह हाफिज आसिम मुनीर साहब ने कहा ना, वो ठीक कहा कि आप एक बुलबुल की तरह हो और हम स्ट्रांग हैं। पाकिस्तान एक स्ट्रांग है। एक आपने उसको गलत तरीके से वेरीफाई कर रहे हैं और गलत तरीके से बातें आप कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा अपने हालात देखिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके कहा था कि पानी और आग अल्लाह ताला रोक सकता है, कोई दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकती पानी को। देखिए आज आपने आधी दहशतगर्दी कर दी पाकिस्तान के साथ। मैंने आपके कल के शो में कहा था कि आपका शुक्रिया कि आपने इतला दी कि आप पानी खोलने लगे और अल्लाह ने भेजा है वो पानी। इससे क्या हुआ कि जानी नुकसान से बच गए हम लोग, लेकिन माली नुकसान जो आप पहुंचा सकते थे, जो आप अंकल आप चुप करें जरा थोड़ी देर। मैंने कहा जो दहशतगर्दी आपने करनी थी वो आपने की कर सकता। और हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं, क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना अल्लाह ने भेजा है, तो अल्लाह ने भेजा है ना। हम आपको मुंह की नहीं है, आप चुप कर जाए। डॉक्टर इरशाद प्लीज हो तुम। एक मिनट कपिल जी डॉक्टर इरशाद के मुंह में लीजिए। डॉक्टर इरशाद, सिंधु जल समझौता नहीं था, राजनयिक चैनल से हमने जानकारी आपको दी, वो भी इसलिए कि आपके लोगों की जान ना जाए, मासूम आवाम की जान ना जाए। अब आप कह रहे हैं कि भाई हम अपने लोगों को तो बचा लिए, बहुत शुक्रिया है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि हमने पानी छोड़ ही दिया। अब छोड़कर मारना ही था तो बताते क्यों? पांडे जी कल मैंने आपका शुक्रिया अदा किया था इसीलिए कि बड़ा अच्छा जो कुछ आपने किया बड़ा अच्छा किया आपने, आपका शुक्रिया अदा किया था मैंने कल। लेकिन काश दहशतगर्दी ना करते, काश आप पानी ना रोकते, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि हम पानी रोकेंगे पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा कुछ कर नहीं सके आप। मैंने पहले कहा कि हमारे बरसात इतनी हुई कि पानी हद से ज्यादा बढ़ गया, मेरे दरिया भी फुल हो गए, मेरी नहरें भी फुल हो गई। अभी आपने दहशतगर्दी की क्योंकि आप रोक नहीं सकते, आपके डैम ओवरफ्लो होने थे, आपके मुल्क में सैलाब आना था, आपके लोगों ने मरना था। उनको मरने से बचाने के लिए कोशिश आपने की कि पाकिस्तान में तबाही मचा दें, लेकिन हम पहले से अलर्ट थे, पहले से कुछ आपने भी हेल्प की कल हमारी, और बाकी हमने खुद बचाएंगे भाई, हुआ था जो नहीं बचाएंगे पाकिस्तान में, आप नहीं बचाएंगे पाकिस्तान में, तबाह कर देंगे। आपकी फेवर नहीं चाहिए हमें, आपकी फेवर नहीं चाहिए, तबाह कर देंगे, छोड़ेंगे थोड़ा। अच्छा नहीं एक मिनट आपको फेवर नहीं चाहिए ना डॉक्टर इरशाद, फेवर नहीं चाहिए ना, तो अगली बार से मैं अपील करता हूं कि बताया नहीं जाए, ये राजनयिक चैनल वाला भी इस्तेमाल ना हो, और जितना पानी आए जाने दो। अरे इन्हें कटोरा चाहिए, इन्हें कटोरे में मुझे बोलने तो। अरे बासित एक मिनट डॉक्टर इरशाद, बासित अरे मेंटल बैलेंस बना के रखो भाई, बासित मेंटल बैलेंस बना के रखो। मालूम है सूखा पड़ रहा था, खेती बर्बाद हो रही थी, तो बाढ़ का पानी देखकर एक हम लोगों की ओर एक कहावत है कि बौरा मत जाओ भाई। आपने पाकिस्तान में पानी छोड़ा है, ये आपने पाकिस्तान में पानी छोड़ा है, ये गरीब आवाम आपको देख के तरस रही है। भाई क्या कहते हो, इंडिया ने पानी छोड़ा है, क्या कहते हो? बासित मुझे पता है भाई कि पानी देखकर बाढ़ का ही सही, लेकिन मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है। मैं तैबू को लाता हूं, एक मिनट तैबू ऑन सीरियस नोट, एक मिनट प्लीज बासित प्लीज, ये गली के लोगों की तरफ बिहेव मत करो, नुक्कड़ चौक चौराहे पर मुझे पता है चलते हो, रुक जाओ। अब तैबू ऑन सीरियस नोट, ये चर्चा पाकिस्तान में है, और ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा, मैंने रिपोर्ट में भी दिखाया कि लोग ये कह रहे हैं कि जयशंकर ने जो बातें कही कि जो खुद प्रो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रम्प का, वो ये नसीहत दे कि व्यापार कोई ना करे और कैसे करे। फिर दूसरी बात है कि जो भारत ने स्टैंड लिया कि भाई किसानों से समझौता नहीं करेंगे, पाकिस्तान ये नहीं कर रहा है। ये आपके यूट्यूब पर चर्चा है, आप लोगों से जाकर शिकायत कर सकते हैं कि भाई ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हो, हमको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, चर्चा ये भी है कि अब तो चीन भी नहीं बचाएगा, क्योंकि अमेरिका से गलबैयां और चीन से गलबैयां दोनों एक साथ नहीं हो सकती हैं, या तो आप अमेरिका के साथ हैं या तो चीन के साथ है। देखें, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, पाकिस्तान के
ताल्लुकात सबसे बेहतर है। जिहादियों के साथ हमने हमेशा ये बात की है। अब मुझे थोड़ी बात करने देना, इसको बंद करें प्लीज तैबू, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। तो भाई संयमित भाषा में रखिए। बिल्कुल आपको मैं बोलने का समय दूं, लेकिन बिल्कुल ये गाली गलौज वाली भाषा नहीं। प्लीज कपिल जी, एक मिनट इनको दीजिए। कपिल जी, एक मिनट इनको दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। बोलिए हुसैन। देखें, अरे इसको पाकिस्तान का हमेशा ये प्लीज कपिल जी, आई रिक्वेस्ट रुक जाइए। अभी हुसैन तैबू आप बोलिए प्लीज। ऐसी बात नहीं हुसैन तैबू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ऐसी बात नहीं जी। बोलिए जी देखें, पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि जब तक रीजन डेवलप नहीं होंगे, जब तक रीजन तरक्की नहीं करेंगे, तब तक कोई एक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हम तो ये चाहते हैं कि हम तो आपके साथ ताल्लुकात, हम तो चाइना के साथ दुनिया ताल्लुकात, हम रशिया के साथ ताल्लुकात, हम अमेरिका के हमारे ताल्लुकात, हम तो हमेशा, हमने कभी भी जंग की बात नहीं किया। हमेशा अगर जंग की बात की है, इंतहा पसंदी की बात की है, टेररिज्म की बात की है, तो वो हिंदुस्तान की तरफ से हुई है। हमेशा आपने आके जंग छेड़ी है, पाकिस्तान ने तो कभी नहीं किया है। तो क्या करेंगे? तो पाकिस्तान का तो ये स्टेट मौक़िफ़ है। आप पुलवामा कराएंगे, आप उरी कराएंगे, आप मुंबई कराएंगे, आप दिल्ली कराएंगे, ठीक है, आप पहलगाम कराएंगे, तो क्या करेंगे? जब मरने दें लोगों को। डेवलप और आप यहाँ पर बैठ कर आतंकियों को पनपने दें। तब तक आप मदरसे में, मस्जिदों में हाफिज सईद मसूद अजहर के हेडक्वार्टर खड़े करेंगे और देखते रहेंगे। ये आपका मौक़िफ़ है। मैं फिर आरएसएस मेरा मौक़िफ़ नहीं है, फिर नरेंद्र मोदी पे आ जाऊंगा। हाफिज सईद डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, और आपके डॉक्टर इरशाद जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हुसैन तैबू, इन्होंने कहा था कि इन्होंने ये कहा था कि हाफिज सईद हमारा उलेमा है, और मैंने इसी शो में कहा तो आप आतंकी को उलेमा बनाकर बैठेंगे और भारत देखता रहेगा। अंदाजा लगाए ना, ये जो बुड्ढा बैठा हुआ है, ये बकबक से बाज नहीं आ रहा। अरे बकबक आप भी कर रहे हैं हुसैन तैबू, बकबक आप भी कर रहे हैं। कितनी इंतहा पसंदी है आप, ये देख। कुछ किया करके बड़ा अपने को जवाब बन रहा है ना। मतलब ये क्या हो रहा है? दूंगा तुझे, क्या जवानी है तेरी? ये बुढ़े को चुप कराएंगे तो मैं थोड़ी इंटेलेक्चुअल पे बात, अपनी जबान पे लगाम दे पहले। जिस भाषा में बोलेगा उसी में जवाब मिलेगा तुझे। आप इस तरह के लोग भाषा में बोलेगा उसी भाषा में जवाब दोनों लोग की आवाज डाउन करिए, 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 दोनों लोग की आवाज डाउन करिए। पीसीआर ठीक है, मैं दोनों लोगों से कह रहा हूं, थोड़ी सी भाषा की संयम बना करके। तैबू बुजुर्गों के साथ ऐसी भाषा नहीं करते हैं कि बुड्ढे, आपको कोई कहे कोई जवान, ये तरीका है क्या आपके यहां पर? फिर तो आप डॉक्टर इरशाद को बुड्ढा कहना शुरू कर देंगे, ये कोई बात है क्या? चलिए अपनी बात रखिए। ये नामर्द है। हम तो ये हमेशा रीजन की डेवलपमेंट की बात की। अभी एससीओ समिट हो रही है, पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ होगा, वहां पे भी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। हमारा सबसे पहले ये होगा कि रीजन में जब तक आप अमन पैदा नहीं करेंगे, जब तक आप कश्मीर से जुल्म करना बंद नहीं करेंगे, ये जो कश्मीर आपने जेल बनाया हुआ है, आपने 370 और 35 कश्मीर का रोना के बाद आपने उसको एक जेल नुमा शक्ल दी हुई है, आप उसको खत्म करें। हम तुम्हें भी खत्म करेंगे भाई, कदर करें। देखिए आप, हम तो तुम्हें भी खत्म करेंगे पाकिस्तान को। उसको चाचे को मत बोलो। 270 क्या कह रहे हो? एक मिनट हुसैन तैबू, कपिल जी या तो उसकी पूरी बात खत्म करेंगे ना, क्योंकि तेरी बकवास नहीं सुन सकते अब। यहाँ उसको बांध के रखे ना। राकेश जी मैं छोड़ दूंगा डिबेट में, इसकी बकवास नहीं सुनने वाला। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं, मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। 30 सेकंड और हुसैन तैबू आप बोलिए, फिर 1 मिनट आप कपिल जी बोलिए। गीदड़ की औलाद। मैं 30 सेकंड में ये कहूंगा कि हिंदुस्तान को जब तक स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, वो अगेंस्ट मुसलमान, अगेंस्ट सिख, वो आपका स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म, हुसैन तैबू, जिस मुल्क का प्रधानमंत्री का है, जिस मुल्क का रक्षा मंत्री का है कि हमने आतंकियों को ट्रेन किया, वो दूसरे को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की बातचीत का है। एक कहावत है कपिल जी, एक कहावत है कि सूप हंसे तो हंसे चलनी भी हंसेगी, जिसमें 72 वही हालत पाकिस्तान की हो गई है। मैं आपसे नहीं हुसैन तैबू, मैंने आपसे ऑन सीरियस नोट आपको बहुत समय दिया और आपसे कहा कि ऑन सीरियस नोट आप जवाब दीजिए कि आपके पाकिस्तान के लोग ऐसी चर्चा क्यों कर रहे हैं। आप इस पर मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। कपिल जी आप बोलिए, आपके 1 मिनट प्लीज। हुसैन तैबू रुक जाइए, हुसैन तैबू रुक जाइए, कपिल जी की आवाज होने रहा है। राकेश जी,
ये मदरसों में कट्टर मौलवियों के पढ़े हुए लोग, इन पे ना कोई लॉजिक है। दुनिया जानती है कि झूठी फोटो ये यूएन में दिखाते हैं, दुनिया जानती है कि झूठी रिपोर्टें ये देते हैं, और हमें सीख देने चले हैं, हमको आतंकी बता रहे हैं। अरे भाई ये ठीक कह रहे हैं, इनके यहां तो गाजी है ना, ये सिखों की बात कर रहे हैं। सिखों की लड़कियां ये उठा के ले जाते हैं, हिंदू की लड़कियां ये उठा के ले जाते हैं, धर्म परिवर्तन ये करवाते हैं। ये किस शक्ल को दिखाते हैं दुनिया के अंदर? और इंग्लैंड में इनके पाकिस्तानी, वो सारे इंग्लैंड में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी रेपिस्ट गैंग भेज रखे हैं वहां पे बच्चियों का बलात्कार करने के लिए। बांग्लादेश में शर्म करो यार, शर्म करो। किसके आगे मुंह खोल रहे हैं? शर्म करो यार, कैसी भाषा बोल रहे हो? तुम करो, किस तरह की बातें कर रहे हैं? बुला लो पाकिस्तानी अपने रेपिस्ट गैंग। मैंने जबान खाती की ना, मैं वापस बुला लो, तुम्हारी निकाल लूंगा। अपनी यहाँ रेप करवाओ, बोलना चाहता हूं, लेकिन बदतमीजी मत करो। ये तुम अपनी बकरियों तक को नहीं छोड़ते हो, खवातीन की बेइज्जती कर रहे हो, लाशों को नहीं छोड़ते हो, तुम भरा पड़ा है। एक मिनट कपिल जी, तुम्हारी ख्वातीन इंडिया की खवातीन तुम्हारी ख्वातीन तो एक्स बनाती है जाकर के जबान के अंदर। बकवास मत कर मेरे से, महिलाओं की बेइज्जती की है, ख्वातीन की की है, रखो अपनी बुर्के में, इज्जत करते हैं। अब सुनो बातचीत सुनो, एक मिनट कपिल जी, बातचीत सुनो भाई, मत जाना गाड़ी से, बातचीत सुनो, गिर मत जाना गाड़ी से, बाहर निकल जाओगे भाई। अच्छा अभी सबको रोकता हूं, एक बड़ी तस्वीर आ रही है।